नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? कमेंट में बताइए। आशा करती हूँ महादेव की कृपा से अच्छे होंगे। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करना चाह रहे हैं कि घर में कौन कौन सी मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए। वास्तु के अनुसार कौन कौन सी मूर्तियाँ रखने से घर में कंगाली आती है, बरकत नहीं टिकती, तो पैसा आना बंद हो जाता है। इस वीडियो में जानेंगे हम क्या क्या जाने अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं घर में मूर्तियों को लेकर। क्या आपने कभी सोचा है कि घर में रखी भगवान की मूर्तियां आपको परेशानी का भी कारण बन सकती है? जी हाँ, हर मूर्ति शुभ नहीं होती। भगवान का कोई रूप ऐसा होता है जो कि आपको विचलित कर सकता है। आज हम बताएंगे वो 7 मूर्तियाँ जो घर में नहीं होनी चाहिए, वरना जीवन में दरिद्रता और कलेश और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। पहला है, शास्त्रों के अनुसार टूटी फूटी मूर्तियाँ घर में रखना अशुभ माना गया है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है और देवी देवताओं की कृपा हट जाती है। गरुड़ पुराण में भी यह स्पष्ट कहा गया है कि खंडित मूर्तियां घर के कलह का कारण बनती है। तो दोस्तों, ध्यान रखो, मूर्ति अगर खंडित हो जाती है तो उनका विसर्जन कर दो। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए आपको। दूसरा है, बहुत बड़ी मूर्ति या छोटी मूर्ति। कौन सी मूर्ति हमें रखनी चाहिए? पूजा के लिए मूर्ति का आकार भी बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। घर में बहुत बड़ी मूर्ति जैसे मंदिरों जैसी रखने से भारीपन और ऊर्जा असंतुलन होती है। तो बहुत छोटी मूर्ति अक्सर हमारी पूजा के योग्य होती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए छोटी मूर्ति घर में रखनी चाहिए आपको। तीसरा है, क्रोधित वाली मूर्तियाँ। भगवान के उग्र रूप जैसे क्रोध में शिव, उग्र नरसिंह रूप का, काली माँ का अत्यंत उग्र रूप स्वरूप, इन्हें घर में आमतौर पर नहीं रखा जाता है। आप विशेष साधना या तांत्रिक मार्ग अपनाया गया हो तो क्रोध रूप वाली मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए। चौथा है, 1 से 2 से अधिक मूर्तियों का होना। घर में कई लोग दर्जनों मूर्तियाँ इकट्ठा रख लेते हैं। शास्त्र कहते हैं एक ही देवता की मूर्ति या चित्र पूजा योग्य होता है। अधिक मूर्तियाँ ऊर्जा को बखेरती है, जिससे ध्यान भटकता है और लाभ कम होता है। तो एक देवता की 2 से अधिक मूर्तियाँ मंदिर में नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग फोटो को मूर्ति समझकर विशेष पूजा करते हैं, जबकि शास्त्रों में पूजा योग्य मूर्ति विशेष विधि से स्थापित होती है। फोटो केवल श्रद्धा के लिए होती है। मूर्ति की तरह नियमित अभिषेक या स्नान करना आवश्यक नहीं होता। वीरभद्र और भैरव तथा तंत्र मूर्तियाँ ये मूर्तियाँ शक्तिशाली होती है, लेकिन इन्हें घर में साधारण श्रद्धा से नहीं रखा जाना चाहिए। बिना मंत्र और विधि के इन्हें घर में लाने से ऊर्जा असंतुलन हो सकती है। अनजान में गिफ्ट आई मूर्तियाँ। कई बार हमें मूर्तियाँ गिफ्ट मिलती हैं या बिना जानकारी के खरीद लेते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, जो मूर्ति बिना श्रद्धा और संकल्प के लाई जाए वो देवता को नहीं बुलाती है। इसलिए केवल वही मूर्ति रखें जिन्हें आप श्रद्धा और नियम पूर्वक पूजा करते हैं। घर में भगवान की उपस्थिति सुख और शांति के लिए होती है दोस्तों, लेकिन कुछ नियमों का पालन ना हो तो वह मूर्तियाँ अशुभ बन जाती हैं। इसलिए पूजा स्थान को शुद्ध और सीमित श्रद्धायुक्त रखें। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही धार्मिक रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर बताएं आपके घर में कौन कौन से देवी देवताओं की मूर्ति है। और खोखली मूर्ति, एक बात और बताना चाहूँगी, खोखली मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। जिस मूर्ति में नीचे होल होता है वो मूर्ति शास्त्रों के अनुसार नहीं रखनी चाहिए। आप अगर मूर्ति है ऐसी खोखली तो आप उसमें कुछ भर सकते हैं, कुछ भी भर दीजिए। रुई कपड़ा, साफ सुथरा मट्टी लेकर, चौक मिट्टी लेकर तो आप उसमें लगा सकते हैं, पर ऐसी खाली मूर्ति नहीं रखना चाहिए शास्त्रों के अनुसार।